मीनाक्षी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैंने जब पिछले साल ब्लॉक लड़ा था तो ब्लॉक 2 दिन में तैयारी की थी मैंने अपनी वोटिंग की। तो 2 दिन में मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था गांव के लोगों का, और समस्याएं सुनती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं पूरा कर लूंगी जैसे मेरी ब्लॉक आएगी। तो बट मैं 145 वोट से हार गई थी, पर वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे करना चाहिए आगे भी। और फिर जैसे खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने ये BCA की सीट लेकर आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बैकवर्ड को आगे लेके आए हैं। तो जैसे ही मैं अब इन मुद्दों पे आऊं तो मैं तो हर समस्या की तरफ मैंने कंसंट्रेट करना है। ये नहीं, गलियों के अलावा मैंने वाईफाई कुछ ऐसा जैसे शहरों में भी है, क्योंकि हम गांव को भी शहर बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे कि देखा गया है कि इस गांव के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था, स्वस्थ मेरा गांव, स्वस्थ मेरा देश, स्वस्थ मेरा भारत, यानी कहीं भी स्वच्छ देखने को नहीं, गंदगी ऐसी कैसी फैल रही। क्या कारण है कि स्वीपर जो यहाँ पे लगाए गए, क्या वो काम नहीं कर रहे, या कराने वाले की कमी है इसमें? नहीं, काम तो सब स्वीपर कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कर्मचारियों की कमी है। मुझे लगता है कि कर्मचारी हमें बढ़ाने चाहिए। कर्मचारी गांव बड़ा होने की वजह से कर्मचारियों की जरूरत है हमें। बड़ा है हमारा, तो कम से कम हमारे होने चाहिए, लेकिन तो होने चाहिए। लेकिन कुछ हमारे संज्ञान में मामले आए हैं कि सरपंचों के पास जो स्वीपर दिए गए हैं वो अपने खेतों में काम कराते हैं, ना कि गांव के अंदर काम कराते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुना। अगर ऐसा सुना होता तो हम उसके, हमारे पास पिछले कुछ गांवों की वीडियो जो सरपंचों ने बयान किए हैं कि ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक मुझे तो अभी नहीं पता इस बारे में। अगर पता होता तो हम जरूर बात करते उनसे जाके, सरपंच साहब से भी, जो भी हमारे सरपंच होते, तो हम उनसे उसी टाइम बात करते। हम बात कर लेते हैं गांव की वोटिंग की। आपके गांव की वोट कितनी है? वोट है हमारे पास 5000 लगभग है, 4 और 5 के लगभग है सर। लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं, जेंट्स की ज्यादा है या लेडीज ज्यादा है? जेंट्स ज्यादा है, लेडीज कम है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आज के टाइम में बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं है। क्योंकि जहां भी हम सुनते हैं, अभी पीछे आप लोगों ने और भी जगह देखा, अंकिता भंडारी, 1-2 और केसेस देखे हैं, उसमें लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम बाहर भी भेजें, आज मैं अपने बच्चों से खुद डरती हूँ। मेरी बच्ची हैं छोटी छोटी, एक 10 साल की, एक 8 साल की है, तो मैं बहुत डरी हुई हूँ कि नहीं, बाहर बिल्कुल माहौल गलत है। हम नशों के लेकर बात कर लेते हैं। आज नशा हरियाणा के अंदर चरम सीमा के ऊपर फैला हुआ है। युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ बढ़ती जा रही है, उनकी जो है जिंदगी खराब होती नजर आ रही है, माँ बाप भी परेशान है। नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि नशे पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? नशाखोरों की तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, यहाँ पे गलत इलीगल शराब जो बिक रही है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि चिट्टे को लेकर, चिट्टा बहुत ज्यादा बिक रहा है, नशे आज लड़के बहुत परेशान है, माँ बाप भी परेशान। चिट्टे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चिट्टे पे अच्छी तरह लगाम कैसे लग पाएगी? हाँ, सुनने को मुझे मिल रहा है, लेकिन यहाँ के जो बड़े उम्दा आदमी हैं, लोग हैं हमारे, ये कार्रवाई करने ही नहीं देते। अगर ये कार्रवाई करने दें तो मजाल ही नहीं है कि चिट्टा इस गांव में एंट्री करने। अगर जनता आपको मौका देगी तो आप उस चिट्टे के लिए कैसे मुहिम चलाएगी? बच्चों को, जो लड़के हैं, युवा पीढ़ी, उनको समझाने के लिए कैसे उनको वो करेंगे? नहीं, पहले तो मैं 15 दिन की हिदायत दूंगी कि नशा यहाँ से निकाल दो, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई करूंगी। अगर वो नहीं मानते फिर सख्त कार्रवाई होगी। नशाखोरों के खिलाफ भी सबको नशा मुक्ति केंद्र में मैंने भेज देना और पूरी सख्त कार्रवाई करूंगी। हम BPL परिवार की बात कर लेते हैं। आपके गांव में BPL परिवारों की संख्या कितनी है? क्या अभी जो इसमें इस श्रेणी में आने हैं, क्या वो अभी वंचित हैं? अगर आपको जनता मौका देगी, क्या उनको लाभ पहुंचाएंगे? कम से कम हमारे गांव में इस टाइम तो 400 घर ऐसे हैं जिनके पास BPL कार्ड नहीं है, जो बहुत परेशान हैं। उनको मिलनी चाहिए फैसिलिटी। मैं अभी कल ही गई थी दौरे पे, तो मैंने देखा कि एक घर में लाइट ही नहीं थी, और फिर वो बोलते कि हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। मतलब गरीबी इतनी है, वो कैसे अपना मीटर भी लगवाएं और फिर कैसे बिजली का बिल भी दे, क्योंकि गरीबी बहुत है और काम रहे नहीं है, बाहर जाना पड़ता है लोगों को काम करने के लिए, और बुजुर्ग भी मतलब बहुत तंग है। इसके लिए भी बहुत कुछ करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई कि सबको छतें पक्की होंगी, सबको घर मिलेंगे। क्या आपके यहाँ पे उन के तहत कितने लोगों को अभी मकान मिले हैं? क्या अब उनसे वंचित हैं? नहीं, अभी तो कुछ ही लोगों को मिला है, बाकी मिलने लायक है? अभी मिलने लायक है।
प्लॉट भी हैं। आंगनबाड़ी बहुत है। केंद्रों की बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं आपके गांव के अंदर? 7 हैं सर। क्या उनमें जो मिड डे मील मिलता है वो सही प्रकार से मिलता है? कभी दौरा किया आपने? सही मिलता है, खुद मेरे बच्चे जाते थे वहाँ पे मिड डे मील में। और अगर अब दोबारा अगर हम सरपंची में आते हैं, क्योंकि ये तो काम सारे सरपंचों का ही था ना, तो हम उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते थे। बट अगर मेरी सरपंची आती है तो मैं उनसे सवाल जवाब पूरे करूंगी और उनसे पूरा देखूंगी कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम बात कर लेते हैं उसकी आंगनबाड़ी केंद्र की बात तो होगी है, जो कम्युनिटी सेंटर की बात है। कम्युनिटी सेंटर आपके गांव के अंदर क्या उपलब्ध है जो गरीब लोग जो है वो मोटी मोटी रकम से बच सके और यहाँ शादी कर सके? क्या उसके वो मौजूद नहीं, है? अभी तो नहीं है। अभी हमें नैब सानी जी ने अभी पिछले प्लान में 10 लाख रुपए देके गए थे पैलेस बनाने के लिए। अभी मैंने उसको भी देखना है। अब जैसे कोई पावर हो ना हाथ में तभी हम देख सकते हैं ना, नहीं, अदरवाइज पिछले जो सरपंच रहे हैं कभी उन्होंने बनवाया या नहीं बनवाया? नहीं। पीछे जो पिलर बहुत खड़े रहे हो चुके हैं, पिलर खड़े हो चुके हैं, काम अभी थोड़ा अधूरा है, अधूरा है, वो हो जाएगा। लेकिन क्या वो एक से काम चल सकता है इतने बड़े गांव का? नहीं, चल तो नहीं सकता, 2 तो होनी चाहिए। और खेल के मैदान की बात कर लेते हैं। आपके गांव में खेल का मैदान है? खेल का मैदान अभी तो नहीं है। अगर क्योंकि जनता आपको बच्चे- मौका दे, क्या उसकी डिमांड हाँ जी, रखेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को तो बहुत ज्यादा खेल कूद की जरूरत है। आजकल आपको पता है खाने के लिए कुछ भी सब जगह केमिकल है, हर चीज में। सीसीटीवी कैमरे की बात कर लेते हैं। क्या आपके गांव में सीसीटीवी कैमरे का प्रबंध है? नहीं, अभी तो नहीं है, क्योंकि जो शॉपकीपर है उन्होंने कुछ नहीं, अगर जैसे चौक चौराहे पे जैसे सीसीटीवी कैमरे लग जाते होने हैं चाहिए। और लाइटें लग जाती हैं तो क्या आप उसकी डिमांड रखोगे? हाँ जी, बिल्कुल। मैं वाईफाई से कनेक्ट करवाऊंगी उनको सीसीटीवी को। बिल्कुल, मैंने अपनी घोषणा में भी लिखवाना है ये बात कि वाईफाई से कनेक्ट होगा सीसीटीवी हर मोहल्ले के बाहर, हर मोहल्ले की गली के अंदर लगेगा। इसके अगर आपको जनता मौका देती है, क्या उनका आप मतलब बेटी बन के सेवा करोगे या उनके सेवक बन के काम करोगे? मैं तो उनकी बेटी बन के काम करूंगी। अगर आपके पास 24 घंटे में कभी भी आपके पास आए दरवाजा खुला मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल। अभी तक तो बहुत प्यार मिल रहा है और हम काम भी मिलके करेंगे। अकेले तो मैं देखो कुछ नहीं कर सकती, मेरे साथ मिलके चलेंगे गांव वाले तो जरूर होगा। हर कदम पे हम आगे चलेंगे, हर मुद्दे पर। देखिए, सरपंच जो पद के उम्मीदवार हैं, इनकी जो बात आपने सुनी है, अगर ये युवा मतलब जो है इस गांव की देख रेख के लिए पूरे वादे कर रहे हैं, एक बार इसको जरूर आजमाएं। और इसी के साथ अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना। इसी के साथ बने कैमरामैन नरेंद्र जांगड़ के साथ देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट। आप वार्ड वासियों क्या अपने गांव वासियों क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई दिवाली की, मेरे ग्राम वासियों को। और दूसरा ये बोलूँगी कि 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो प्लीज़ सच का साथ दो और सही वोट डालो। थैंक यू।